मामा टीवी। लंबा इलेक्ट्रिक मोटर बाइक। सुभाष नगर के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां पर रमेश और भीमेश करके दो दोस्त थे। रमेश के पास खटारा ऑटो था जिसे वह चलाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन भीमेश के पास एक नया ऑटो था। रमेश भीमेश के यहाँ कुछ पैसे उधार लिया और हर महीना उसका ब्याज बढ़ता था। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहा था, बीच रास्ते में रुक गया। तभी एक कबाड़ी वाले ने आया और ऐसा बोला, अरे रमेश भाई, कितने साल तुम इसे चलाओगे? इस दुनिया में कोई भी अब इस ऑटो को रिपेयर नहीं कर सकता। इसे तुम मुझे बेच डालो। अरे तुम मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हो? निकलो यहाँ से। कुछ दिन के बाद रमेश की बेटी रूपा गांव आती है। रूपा शहर में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। रमेश को उदास देखकर रूपा ने ऐसा पूछा, अरे बापू, क्या हुआ? क्या मामला है? तुम इतना उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटी, मेरे ऑटो अभी बहुत खराब हो चुकी है। कोई भी रिपेयर नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसे नहीं चला पाऊंगा। बापू, बस इतनी सी बात। मैं कल ही तुमको एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक बना के देती हूँ। आखिर मेरी पढ़ाई किस काम की है? तुम एक काम करो, इस ऑटो को बेचकर पैसे लाओ। मैं कुछ न कुछ करूँगी। जब रमेश ऑटो को कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे लाया, उन पैसों से रूपा ने कुछ बैटरी, आयरन रॉड्स और सामान खरीदा। उसने एक ही दिन में एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक तैयार करके देती है। बापू, ये देखो लंबा इलेक्ट्रिक बाइक। अब तुम्हें पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है। बस एक बार चार्ज कर लो तो 100 किलोमीटर तक चलती है। इस पे एक के पीछे एक 10 आदमियां तक बैठ सकते हैं। और हाँ, मैं एक खास बात बोलना भूल गई। ऐसा रूपा ने रमेश को एक खास बात बताई और रमेश ने उसे लेकर अपना ऑटो स्टैंड लेके जाता है। वहां पर भीमेश और सभी लोग लंबा इलेक्ट्रिक बाइक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। भीमेश को लालच हो जाती है और उस बाइक को किसी भी तरह अपनाने की सोचता है। ओए रमेश, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, अभी के अभी। अरे ये कैसा होगा भीमेश? मैं तुम्हें हर महीना ब्याज तो दे रहा हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मुझे पैसे दे दो, नहीं तो उसके बदले में ये बाइक मुझे दे दो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, ले लो भाई। लेकिन तुम्हें एक खास बात याद रखनी है। अरे चल हट, कोई बात नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ड्राइविंग में। ऐसा बोलकर भीमेश ने बाइक पर 10 आदमियों को चढ़ाकर सवारी के लिए निकल गया। एक जगह मोड़ आया, लेकिन जब भीमेश बाइक को मुड़ने का कोशिश किया, वह नहीं हुआ और सीधा जाकर रोड के बाजू में एक दरवाजे को टकराकर सभी लोग गिर जाते हैं। सबको चोट भी लगती है। तभी सभी लोग भीमेश की खूब पिटाई करते हैं और ये सब देखकर रमेश खुशी से हंसने लगा, क्योंकि अब वह भीमेश को उधार के पैसे जो नहीं देनी थी। जादुई हीरा चक्की। आनंदपुरम नाम के एक गांव में विनोद करके एक आदमी था। विनोद अपने अम्मी और बापू के साथ मिलकर चाट बंडी का व्यापार करता था और उनको मदद भी करता था। एक दिन काम करते करते उसको एक आइडिया आया। अरे ओ अम्मी, क्यों ना हम चाट और समोसे की होम डिलीवरी करने के लिए एक ऑनलाइन ऐप शुरू करें? आजकल शहरों में ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत चलते हैं। मेरे प्यारे नालायक बेटा, ये एक छोटा सा गांव है। ये सब इधर नहीं चलेगा। और वैसे भी जानते हो वो सब करने के लिए कितना पैसा लगेगा। इसी बहाने तुम बाइक पे घूमना चाहते हो ना? चुपचाप ये पैसे लेके सामान खरीद के लेके आना। विनोद बाजार जा रहा था कि इतने में एक जगह आर्म रेसलिंग की प्रतियोगिता हो रहा था। वहां जाकर देखा तो बलवीर करके एक पहलवान सबको आर्म रेसलिंग में हरा रहा था। तभी विनोद जाकर ऐसा बोला,
अरे बलवीर भाई, मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। कितना पैसा मिलेगा? अच्छा विनोद, ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर मैं जीत गया तो मुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। अरे बाप रे, 10,000? अगर मैं जीत कर ये पैसे घर लेके गया तो अम्मी और बापू खुश हो जाएंगे ना। ऐसा बोलकर बलवीर के सामने बैठ जाता है, लेकिन एक ही झटके में बलवीर विनोद के हाथ को नीचे पटक देता है और विनोद 1000 रुपए देकर चला जाता है। जब विनोद घर आया, उसके बापू उसको बहुत डांटता है। गुस्से में आकर विनोद कुछ न कुछ करके उस बलवीर को हराना चाहता था। एक दिन वह उसके नानी के पास जाता है। वहां पर उसकी नानी चक्की पीसने लगती है। उसे देखकर विनोद को भी एक आइडिया आता है। नानी नानी, तुम इतने साल से चक्की पीस रही हो ना, क्या तुम्हारा हाथ मजबूत हो गया है? इधर आ रे, मैं दिखाता हूँ कितना ताकतवर हो गया है। ऐसा बोलकर नानी ने विनोद को एक झापड़ दिया। विनोद दूर जाकर गिरता है। तभी वह घर आकर रसोई घर के ऊपर से एक पुराना चक्की निकालता है और हर रोज चक्की पीसना शुरू करता है। अम्मी, तुमको कोई भी आटा पीसना है तो मुझे दे देना, मैं करके दे दूंगा। रोज उसकी अम्मी बहुत सारे गेहूं, दाना, चावल देती थी और कुछ ही पल में विनोद चक्की में पीसकर आटा देता था। एक दिन अम्मी पीसने के लिए कुछ नहीं दिया तो विनोद जाकर कुछ पत्थर लाकर चक्की में डालकर पीसने लगा। देखते ही देखते उसमें से बहुत सारे हीरे निकलने लगते हैं। जितना पत्थर डालता था उतने हीरे आने लगे। ये देखकर विनोद की माँ और बापू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे, ये तो हमारे बुजुर्गों की चक्की है, लगता है जादुई है। अरे, आखिर आज जाकर मेरे बुद्धू बेटे का काम से हमें कुछ फायदा हुआ है। विनोद के अम्मी और बापू उन हीरों को बेचकर एक नया घर, गाड़ियां और बहुत सारे खेत खरीदते हैं। वह गांव में गरीबों को भी मदद करने लगते हैं। खाना, कपड़े और पैसे देकर सभी को खुश करने लगे। मिट्टी का ट्रैक्टर। जतनपुर नाम के एक गांव में शोभन नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी नहीं था। शोभन उसके दोनों बेटे चिंटू और मिंटू के साथ रहता था। चिंटू और मिंटू दोनों बहुत अच्छे थे, हर वक्त मिलकर खेलते थे। एक दिन शोभन उस गांव के जमींदार के पास गया और ऐसा पूछा, जमींदार साहब, अभी खेत जोतने का वक्त आ गया है। अगर आप एक दिन के लिए आपके ट्रैक्टर किराए पे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शोभन भाई, तुम तो बहुत नेक इंसान हो। तुम मेरे ट्रैक्टर लेके जाओ, लेकिन कुछ किराए की ज़रूरत नहीं है। बस शाम तक मेरा ट्रैक्टर फुल टैंक डीजल के साथ लौटा देना। ये बात सुनकर शोभन बहुत खुश हो जाता है और ट्रैक्टर लेके घर चले जाता है। उस ट्रैक्टर को देखकर चिंटू और मिंटू ऐसा पूछे, बापू बापू, क्या आप हमें ऐसा ही एक ट्रैक्टर खरीद के देंगे क्या? हम उससे खेलना चाहते हैं। अरे बेटा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। जब फसल हाथ में आएगा मैं ज़रूर खरीदूंगा। लेकिन पापा, हमारे सारे दोस्त हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे पास कुछ खेलने के लिए भी नहीं है। मैंने बोला ना, आपको उसके लिए 3-4 महीना रुकना चाहिए। ऐसा बोलकर शोभन वहां से ट्रैक्टर को लेके खेत जोतने के लिए चला जाता है। तभी चिंटू और मिंटू को एक आइडिया आता है। अरे यार मिंटू, क्यों ना हम मिट्टी से एक ट्रैक्टर बनाएं? बिल्कुल असली जैसा। मिट्टी तो यहाँ पर बहुत है। अरे हाँ चिंटू, मिट्टी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चलो मिट्टी से ट्रैक्टर बनाएंगे। उधर खेत में दोपहर तक काम करके शोभन खाने के लिए रुकता है और खाना खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। लेकिन भूल से शोभन
ट्रैक्टर का ब्रेक डालना भूल जाता है और वह ट्रैक्टर धीरे धीरे से नीचे की तरफ जाकर एक तालाब में डूब जाती है। जब शोभन उठकर देखा तो वह घबरा जाता है कि ट्रैक्टर पानी में जाकर गिर गया। तुरंत वह घर कुछ रस्सी लाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर एक मिट्टी का ट्रैक्टर को देखता है। अरे चिंटू और मिंटू, ये क्या है? ये तो बिल्कुल असली ट्रैक्टर जैसी है। अरे बापू, हम दोनों ने सुबह से मेहनत करके एक मिट्टी का ट्रैक्टर को बनाया है और ये चलता भी है। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया। जल्दी इसे लेकर खेत चलते हैं। तुरंत शोभन, चिंटू और मिंटू तालाब के पास जाकर एक रस्सी से ट्रैक्टर को बांधकर मिट्टी की ट्रैक्टर की सहायता से जमींदार की ट्रैक्टर को निकाल देते हैं। जल्दी से उस ट्रैक्टर को पूरी तरह से साफ कर देते हैं और उसको मिट्टी की ट्रैक्टर के पीछे बांधकर पेट्रोल पंप के पास लेकर डीजल भरते हैं। उसके बाद शोभन जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपका ट्रैक्टर। हम आज से इस मिट्टी की ट्रैक्टर से ही जोतेंगे। इस मिट्टी की ट्रैक्टर से पागल तो नहीं हो गए? इस तरह शोभन, चिंटू और मिंटू मिलकर मिट्टी की ट्रैक्टर से ही खेती करना शुरू कर दिया और हंसी खुशी जीने लगे।